एवरीवन। आज मैं हेयर कट के लिए जाने वाली हूँ। वैसे उठी हूँ मैं लेट, मुझे उठना था थोड़ा जल्दी। स्लीपिंग शेड्यूल की बैंड बजी पड़ी है क्योंकि नई जगह पर नींद नहीं आती है ना, तो आई एम काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, बट हो जाएगा वो धीरे धीरे। जैसे तो ये है मेरा कपड़ा, मैंने जो निकाली हूँ कि इग्नोर दिस थिंग। ये अब मुझे ये नहीं पहनना था क्योंकि मुझे ऐसा है कि जब मैं कुछ पहनूं तो उसके ऊपर उसकी मैचिंग ईयररिंग्स या हेयर बैंड, मतलब कुछ एसेसरी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इट्स कंप्लीट। लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। नाइस राइट? क्योंकि मैंने बहुत ही कम कपड़े लाई हूँ और जो मैंने ऑर्डर की हूँ वो अभी तक आया नहीं है। और मैं कहीं जाने का सोचूं और कुछ ना हो मेरे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं अभी बताती हूँ क्या हुआ है। अभी मैंने नाश्ता की, जो आप लोगों को बताई थी मैंने, ये आई एट दिस, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पाइसी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, राइट? स्टिल मुझे ब्लिस्टर आ गया है। मैंने कहा ना अप्लाई लिपस्टिक अभी, क्योंकि अगर मैं लगाऊंगी तो वो वर्स्ट होने के चांसेस है। और मुझे पता नहीं अभी मैं क्या करूँ। पता, ये ब्लिस्टर बताती हूँ कैसा लग रहा है। ये लिटरली, और ये एकदम जल रहा है। मतलब क्यों? मैं कहीं अच्छे से नहीं जा सकती हूँ क्या कभी? तो मुझे पता है मेरे साथ ऐसा कुछ भी कभी भी हो सकता है क्योंकि माई इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो वीक। तो मैं क्या करती हूँ, ये लेकर घूमती हूँ। इफ कैन सी, ये हेक्सिजल है और ये माउथ एंटीसेप्टिक है। इससे क्या होता है कि एक्चुअली मेरा सीन है कि अगर मैं तेज़ खाती हूँ या फिर कुछ तेज़ या मसाले वाला हो गया, ऑयली भी हो गया, तो मुझे ये सब आने के चांसेस है। और एल्स अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सी राइज होता है तो या तो मुझे माउथ अल्सर आएगा या लिप्स पे से ब्लिस्टर, मतलब कुछ तो होना ही होना है। वैसे आज एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये होने वाला है, बट थैंकफुली कि मैं ये कैरी करती हूँ तो इट इज़ देयर विथ मी, तो मैं भी इसको अप्लाई करूँगी। और आई कांट अप्लाई लिपस्टिक। अब मुझे ऐसी लिप ग्लॉस या कुछ लगा करके जाना पड़ेगा। सो हियर आई एम रेडी। इग्नोर माई हेयर क्योंकि वो हेयर तो वहाँ पर जाके सही होगा, मुझे इसलिए मेहनत नहीं करना है। मैंने पोनी टेल की हूँ बस। और दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग। आई एम बैक टू 90s क्योंकि मुझे पसंद है ना, आई गेस ये सूट्स ऑन मी 90s का लुक। तो जाते हैं। और पता नहीं, मैंने अभी तक की नहीं देखी हूँ। मैं भी ऑटो करूँगी और ऑटो में बैठ के आई चेक कि मैं कहाँ पर जाऊँ। यहाँ पर 2 सलोन देखी हूँ, एक वॉग्यू लग्जरी सलोन है और एक वॉल्व करके है। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। तो इन दोनों में से, और एल्स अगर नहीं मिला या कोई दूसरा है तो वहाँ पर, तो जो मैं लोकेशन तो एक डाली हूँ वॉल्व का, बट स्टिल नॉट श्योर। तो मैं वॉव सलोन आई हूँ फाइनली, और ये वन ऑफ द बेस्ट सलोन है साउथ इंडिया में। वैसे ही कितना बेस्ट सलोन है वो तो मैं सर्विस के बाद आप लोगों को बताऊंगी। वैसे मैं भी हेयर कट की लाई थी, लेकिन मेरी जो हेयर ड्रेसर है उसने मुझे सजेस्ट किए कि मैं कोई ट्रीटमेंट लूँ जो मेरे जो फ्रीजी हेयर है वो थोड़े से स्मूथ हो जाए। वैसे मैंने पहले ट्रीटमेंट बहुत करवा चुकी हूँ, बोटॉक्स करवाती हूँ मैं यूजुअली। मैंने कभी स्पा नहीं करवाई हूँ, तो आज मैं स्पा का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बताऊँगी कैसा रहा मेरा। और ये केरेस्टास का स्पा है, तो देखते हैं। अभी मेरा स्पा का ये फर्स्ट स्टेप चालू हुआ है और ये सेकंड जो उसने ट्रीटमेंट लगाई है मेरे हेयर पर, और 10 मिनट्स का वेटिंग पीरियड है इसका। और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, ट्रीटमेंट के हाफ वे में मैं हेयर कट करूँगी, फिर उसके बाद हम 2 बार वॉश करेंगे। और आई डोंट नो, लेट्स सी, मतलब मुझे कुछ थोड़ा समझा नहीं कि बीच में कैसे, पर उसने बोली कि हेयर कट हो रहा है तो हम बीच में करके वापस से हाफ कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रीटमेंट को। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा भी ये बोल रही है। वैसे मैंने कभी ये वाले ट्रीटमेंट के बारे में सुनी नहीं थी, क्योंकि मैं भी हेयर ड्रेसर हूँ। मुझे ज़्यादा बोटॉक्स, और जो हम लोगों को सिखाया वो बोटॉक्स केराटिन स्मूथनिंग ही है, और स्पा जो यूजुअली होता है हर सैलून में। और अभी ये मेरा हेयर कट स्टार्ट हो गया है।
मैंने जो हेयर कट बोली हूँ वो है शॉर्ट लेयर्स और लॉन्ग लेयर्स का मिक्स, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ऊपर उठ जाते हैं अगर ज़्यादा शॉर्ट लेयर्स हुए तो ये हो रहा है, जो कि बहुत स्ट्रगल हो रही है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा इतना हेयर मेरा ड्राई है और इतना फ्रिजी है कि वो बेचारी, वो कितने बार उसको कोम करना पड़ रहा है और वो हाथ में नहीं आ रहा है। एंड शी इज़ लाइक के ट्रीटमेंट अच्छा हुआ आपने करवा ली, एटलीस्ट वो थोड़े स्मूथ हो गए अभी तुम्हारे हेयर, वरना तो ये बहुत मुश्किल है हेयर कट के लिए, जो कि मुझे भी पता है वो एक्चुअली है ही। और ये मेरा हेयर कट, इतने सारे हेयर फ्लोर पे, ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, मैं अभी 1 साल के बाद हेयर कट करवा रही हूँ। मैं ज़्यादा शॉर्ट लेंथ नहीं करवा रही हूँ, बस मुझे ऊपर के जो फ्रिज और डैमेज हेयर है उसको हटाना है और थोड़ा सी शेप लाना है। और ये है मेरे हेयर, ये है ट्रीटमेंट का सेकेंड हाफ, जहाँ पर टावल के साथ जो स्पा में होता है यूजुअली स्टीम देते हैं या फिर हॉट टावल लगाते हैं, वही है। तो लेट्स सी कैसा आता है रिज़ल्ट। और ये है मेरा फाइनल हेयर कट और मेरे ट्रीटमेंट के बाद वाले हेयर। अच्छा है, ज़्यादा हेयर शॉर्ट नहीं हुआ है, मुझे तो काफ़ी रिज़ल्ट अच्छा लगा। आप लोगों को बताओ कैसा रिज़ल्ट लगा। मुझे ये सैलून पे काफ़ी एक फेथ था कि यहाँ पर मैं जाऊँगी तो कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, और गड़बड़ी हुई नहीं है। सो आई एम हैप्पी विथ माई रिज़ल्ट। और ये है मेरे लेयर्स। वैसे ट्रीटमेंट के साथ में मेरे हेयर पे मोस भी इसने अप्लाई की है, प्लस होल्डिंग स्प्रे भी अप्लाई की है, तब जाके मेरे हेयर इतना सेट हुआ है। क्योंकि मेरे हेयर काफ़ी काइंड ऑफ थिक है और बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो प्रोडक्ट्स मेरे हेयर पे ज़्यादा लगेगा तो ही मेरे बाल सेट हो सकते हैं अच्छे से। तो ये है फाइनल रिज़ल्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट और हेयर कट के बाद। A few moments later. तो मैं घर आ गई हूँ विद दिस हेयर। यस, क्योंकि इतने अच्छे से सेट और अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे आए तक के ये ऐसे हो चुके हैं। इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल ओनली, मतलब थोड़ा सेट है लेकिन वो वेवी हो गया है, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना लग रहा था और लगना चाहिए था। बट एक्चुअली उसने मोस्ट यूज़ की थी, और मोस्ट जो है मैं खुद पे यूज़ करती नहीं हूँ अनलेस मैं टॉक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से बाल ऑलरेडी है, सही है थोड़े बहुत, तो मुझे ऐसा लगता है कि मूस की ज़रूरत नहीं है। बट देन शी डिड अप्लाई एंड उसने ब्लो ड्राई की और अच्छे लग रहे थे नो डाउट। बट देन आई नो मूस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है। अभी मैं ऐसे तो लेके घूमूंगी नहीं, क्योंकि पता है ना वो जैसे सलोन से बाहर निकले हम और वो हवाई और ऐसे हो जाते बाल, लाइक सीरियसली ऐसे हो जाते हैं। तो ये सभी लड़कियों का प्रॉब्लम है वैसे, एंड गर्ल्स नो दिस थिंग। तो मुझे था ही कि ठीक है अभी मूस लगा दिए तो शायद से मेरे बाल ऐसे नहीं होंगे बाहर निकल के। लेकिन जो चीज़ें हुई है मेरे साथ में, जो मैं घूम घूम के आई हूँ यहाँ तक के, उस हिसाब से अभी हो चुके हैं। क्योंकि मैंने रबर बैंड बांधी थी और रबर बैंड से क्या हुआ है, रबर बैंड का शेप आ गया है विच इज़ काइंड ऑफ वेवी और फ्रिजी हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा आराम करूँगी प्रोबेबली, आई डोंट नो आई विल टेक फोटोज़ और नॉट। सो दिस इज़ माई हेयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।